हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञानी आशीष में। और मैं हाजिर हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट। अगर आप लो इनकम कैटेगरी में आते हैं तब आप कैसे इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सपोज कर रही है कि 2100 रुपये, अगर सपोज कर लीजिए कि आपका टारगेट है कि मुझे शादी भी करनी है बच्चों की, प्लस उसके हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ खर्च करना है, प्लस मुझे अपना एक अच्छा रिटायरमेंट भी प्लान करना है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए, और साथ में आपकी इनकम भी बहुत ही कम है, दैट मीन्स आपकी इनकम अगर 10,000 से 15,000 की कैटेगरी के बीच में फॉल करती है, तो ये आप प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें आपको लगभग 2500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि 21 साल बाद बनेगा लगभग 60 लाख रुपीज़। 2500 रुपये पर मंथ आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 21 साल बाद आपको ये 60 लाख रुपए देगा। जिसमें कि अगर हम लोग सपोज करते हैं कि 25 लाख आप शादी में खर्च कर देंगे और 10 लाख आपको हायर एजुकेशन के लिए कंसीडर करके चलना है, तो ये जो आपका 60 लाख बना था, इसमें से आप अगर 25 प्लस 10 35 लाख निकाल भी लेंगे तो आपके पास 25 लाख रुपए बच जाएगा। तो अगर आपने 60 लाख में से 25 प्लस 10 35 लाख रुपए हटा लिए तो आपके पास 25 लाख रुपए फिर भी सेफ बचेंगे आफ्टर 21 ईयर। अगर आप 25 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो ये आपको एक ऐसा कॉर्पस प्रोवाइड करेगा कि जिसको कि आप इजीली खर्च कर सकते हैं। अगर हम 21 साल की बात करें केवल, और आपको 21 साल में अगर सपोज एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, क्योंकि आपकी आज की जो मंथली सैलरी है वो है लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में, और आप टारगेट कर रहे हैं कि 20 या 21 साल बाद आपको लगभग 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलना स्टार्ट हो विद योर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी निकाल भी रहे हैं उस 25 लाख रुपए में, जो रिमेनिंग आपको बचा है, तो ये 25,000 रुपये पर मंथ दैट मीन्स साल का बनेगा लगभग 3 लाख रुपए। तो अब अगर आप 25 लाख में 3 लाख निकालेंगे तो वो बनेगा 22 लाख रुपए बचेगा। उस 22 लाख में फिर से कंपाउंडिंग हमारी चलेगी, जो कि 17% रेट ऑफ रिटर्न से अगर देगी, तो वो अगले एक साल में आपका 22 लाख जो था वो बनेगा लगभग 26 लाख के आसपास। हम लोग इसको कैलकुलेट कर अपने नॉर्मल कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो 25 लाख था उसमें से 3 लाख हटाने के बाद जो बचा अमाउंट 22 लाख, उसका हम लोग 17% निकालेंगे तो ये हो जाएगा लगभग हमारे पास 4 लाख के आसपास। तो ये टोटल जो अमाउंट हमारा बनेगा वो हो जाएगा 26 लाख। फिर से नेक्स्ट ईयर हम लोग अगर इसमें से 3 लाख निकाल लेते हैं तो बचेगा हमारे पास 23 लाख रुपए, और ये फिर से इसी तरह कंपाउंडिंग आगे चलती रहेगी, और ये 23 लाख फिर से हम लोग 17% रेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा लगभग 27 लाख रुपए। फिर से अगेन अगर आप अगले साल की स्टार्टिंग में 3 लाख रुपए निकाल लेते हैं 27 लाख में से, तो आपके पास बचेंगे 24 लाख। इस 24 लाख में से फिर से आपका पूरे साल कंपाउंडिंग चलेगी, जो कि 17% का रेट ऑफ रिटर्न से अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये 24 लाख फिर से 17% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से लगभग 28 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका कि कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो आप इस तरह से अगर ये चलता रहा प्रोसेस तो आप हैप्पीली रिटायर्ड हो सकते हैं। आप एक खुशी खुशी रिटायरमेंट ले सकते हैं, जिसमें कि आपके पास लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए हो जाएगा इस सेम प्रोसेस के हिसाब से। थर्ड केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर सपोज आप ये जो 2500 रुपये पर मंथ है इतना भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप केवल 1500 या 1000 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उससे आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि अगर आपकी आज एज 20 साल है तो आप 25 साल बाद दैट मीन्स 45 साल में आप अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर आपका 25 साल आज एज है तो उसमें 25 और जोड़ दीजिए, दैट मीन्स 50 ईयर्स में आप अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिटायरमेंट लेने से मेरा ये मतलब है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दैट मीन्स आप अपना अर्निंग तो स्टार्ट रखेंगे ही, साथ में जो आप इन्वेस्ट करेंगे इससे आपको आपकी अर्निंग के बराबर पैसा आने लगेगा। दैट मीन्स ये जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इससे आपको मंथली सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर
5 ईयर्स। तो अगर आप 1500 रुपये पर मंथ लगाते हैं और 25 साल तक लगा के रखते हैं तो 17% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये लगभग बनेगा 25 साल बाद 71 लाख रुपीज़। अगर आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये है और आप कंसीडर करके चल रहे हैं कि 25 साल बाद मुझे जो मैं इन्वेस्ट करूं उससे मुझे 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि अगर आपकी सैलरी आज 15,000 रुपये है और आप टारगेट कर रहे हैं कि 25 साल बाद मुझे 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिले विथ सेम इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स आप अपनी जॉब अलग करते रहें, साथ में आपने जो 25 साल इन्वेस्ट किया उससे आपको 50,000 रुपये पर मंथ आप निकाल पाए। तो इसके लिए आपको 1500 रुपये पर मंथ जमा करने पड़ेंगे इन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप, जिसके कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप 1500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और 25 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं विद 17% रेट ऑफ रिटर्न, तो आपका जो टोटल कॉर्पस जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो बनेगा लगभग 71 लाख रुपीज़। अगर आप इस 71 लाख रुपीज़ में से 6 लाख रुपए साल की स्टार्टिंग में निकाल लेते हैं तो आपके पास बचेगा 65 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स। 65 लाख रुपए में फिर से उस पूरे साल के दौरान 17% का रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। अगर हम लोग सपोज करके चलते हैं तो वो जो 65 लाख रुपए है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 76 लाख रुपीज़ में। फिर से हम लोग अगेन अगले साल की स्टार्टिंग में अगर 6 लाख रुपए निकाल लेते हैं तो ये जो 76 लाख रुपीज़ था इसमें से 6 लाख हट जाएगा तो बचेगा 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए कंपाउंडिंग होगी दूसरे साल विथ 17% रेट ऑफ रिटर्न, तो ये बनेगा लगभग हमारे पास 82 लाख रुपीज़। सिमिलरली ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, आप विड्रॉ करते रहिए और आपका ये जो कॉर्पस है बढ़ता रहेगा। आपको आगे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आप जितना आज सैलरी पा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा सैलरी आपका ये इन्वेस्टमेंट जो आपने करा है 25 साल तक वो आपको दे सके। केवल 1500 रुपये पर मंथ लगा करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं आफ्टर 25 ईयर्स लेकिन, ठीक है। और अगर हम लोग कंसीडर करें कि ये जो साइकिल है आप 10 या 15 साल तक चला के रखते हैं, दैट मीन्स 25 साल जो आपने इन्वेस्ट किया प्लस 10 साल या 15 साल अगर आप और रुक पाते हैं मीन्स रिटायरमेंट तक, तो ये आपका जो कॉर्पस है लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए बन के आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग बीच में कंसीडर कर लेते हैं कि अगर सपोज 25 साल में जो आपको 71 लाख रुपए बना था उसमें आपको अपने बच्चे की शादी भी करनी थी जिसमें कि आपको 25 लाख रुपए लगभग खर्च हुआ, तो आपने अगर उसमें से 25 लाख रुपए शादी के लिए निकाल लिए प्लस 6 लाख रुपए आपने अपनी मंथली सैलरी के लिए निकाल के रख लिए, तो जो टोटल कॉर्पस 71 लाख था उसमें से अगर हम लोग इसको हटाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास लगभग 46 लाख रुपए। 46 लाख में से फिर से कंपाउंडिंग हो गई और आप अपना अमाउंट निकालते रहेंगे और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपको फाइनेंशियल फ्री होना है, आप अगर पैसे की तंगी से जूझना नहीं चाहते हैं तो आप आज से ही अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट करिए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर एजेंट नहीं हूँ जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं केवल एक एजुकेटर हूँ जो कि आप लोग की भलाई के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर फाइनेंस से रिलेटेड क्लासेस लेकर आता रहूँगा आगे भी। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानी आशीष। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इजीली
कम इनकम यानी कि 1500 रुपये पर मंथ ही केवल बचा करके आप 25 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। 1500 रुपये पर मंथ लगा करके आप इजली आफ्टर 25 ईयर्स 50,000 रुपये पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं। विथ योर इन्वेस्टमेंट आपकी जॉब अलग चलती रहेगी, आप अपने इन्वेस्टमेंट से अलग अर्न करते रहेंगे, जिससे कि आपको कभी भी पैसे की तंगी नहीं होने वाली है इन फ्यूचर, अगर आप इस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करते रहेंगे। अगर आप अपना ये कॉर्पस और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल अचीव करने